मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद बाबा बुलडोजर, जिंदाबाद बाबा बुलडोजर, जिंदाबाद। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का इंतजार था, आज वो घड़ी खत्म हो चुकी है। और जिस प्रकार से आज देश के अंदर जो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत मिल रहा है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जोश और जुनून देखने को मिल सकता है। इस वक्त हम कनीना के अंदर है, या भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी पहुंचे हैं वो अपनी खुशी यहाँ मिठाई बांट करके अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो एक बार उनसे हम बात कर लेते हैं और जानते हैं कि जो आज के जो नतीजे आए हैं उनको लेकर किस प्रकार की प्रतिक्रिया है उनकी। पहले तो करमवीर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यूपी की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया और इसमें यूपी का विकास और यूपी की तस्वीर बदलने के लिए जिन्होंने योगी जी को दोबारा से जो मौका दिया है उस पर वो हमें भी विश्वास है खरा उतरेंगे। और मोदी योगी की जोड़ी जो काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का कार्य कर रही है, उसके लिए मैं जनता जनार्दन को हार्दिक शुभकामनाएं, हमें कन्या मंडल के सभी कार्यकर्ता भाजपा परिवार की तरफ से और धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आज बड़ी खुशी का मौका है। आज भारत देश भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति के पथ पर है। आज इसी की वजह से आज ये भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत जो 4 राज्यों में चल रही है, 4 स्टेटों के अंदर, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा, इनमें भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है। यह इसी की देन है कि मोदी जी का नेतृत्व बड़ा अच्छा और बहुत उज्जवल है। जिस प्रकार से जो है किसान आंदोलन चल रहा था उसको देख करके लोग ये जो है कयास लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो है इस चीज का नुकसान हो सकता है, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो पूर्ण रूप से इन सब को नकारते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे मनोज जी? करमवीर जी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ये किसान आंदोलन नहीं था, ये कुछ जो शरारती तत्व थे उनका आंदोलन था और वे अपने इसमें सफल नहीं हो पाए। और किसानों ने मिलकर के सब जनता ने पूरा मतलब जनता ने वोट दे के ना योगी जी में और मोदी जी में विश्वास जताया है। क्या कुछ कहेंगे जो आज के जो नतीजे आए हैं, जिस प्रकार से 4 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है? 4 पार्टी जनता सरकार से हमारी यूपी सरकार में पहले से बहुमत से, और पब्लिक ने अब भी बहुमत से हमें सरकार दिया है। हमारी उत्तराखंड में भी सरकार थी बहुमत से, वहाँ भी पब्लिक ने हमें उत्तराखंड में सरकार दी है। गोवा में भी हमारी सरकार थी, वहाँ भी बहुमत से सरकार दी है। और मणिपुर में भी हमारी सरकार थी, वहाँ भी हमारी सरकार पब्लिक ने दी बहुमत से। 4 स्टेट की पब्लिक को हम धन्यवाद करते हैं, योगी जी का हम धन्यवाद करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए जो है ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या कनीना मंडल के अंदर हैं जी, जिस प्रकार से 4 स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो आम जनता की विचारधारा है। इस विचारधारा का प्रचार प्रसार जनसाधारण में पहुंच चुका है और अब वो समझ चुकी है कि देश की भलाई के और भारतीय जनता पार्टी करती है। और देश का जो नेतृत्व मोदी के पास है, उसने जो इस देश में विलक्षण कार्य करे हैं, उनका जो प्रभाव देश विदेश में है, इस बात का पूरी देश की जनता जान चुकी है। ये जो 4 क्षेत्रों में जो अब चुनाव हुए थे, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, उन सरकारी के कार्य को देख करके ये लोगों ने वोट दिए हैं कि जो पहले की सरकारें थी उससे ज़्यादा ईमानदार और देशभक्त सरकारें हैं। इन्हीं को दोबारा सत्ता दी जाए तो देश का विकास हो सकता है। कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर, जैसे चाहे वो किसान आंदोलन की बात करें या महंगाई की बात करें, तो क्या लगता है कि लोगों ने इन सब को दरकिनार करते हुए जो है भाजपा को वोट दिया है? नहीं, इन सब बातों का ध्यान रखा है जनता ने कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जो हर महंगाई को और रोजगार का विकास करेगी। बाकी दूसरे सरकारें इतने कंट्रोल में नहीं कर सकती। और यही जो सरकार है जो चल रही है, ये देश के विकास के बजट बनाती है, देश के विकास की इकोनॉमी लेकर के आई हैं। देश के जो अंदर जो इस बात की भावना रखी है कि देसी वस्तुओं का ही प्रचलन होना चाहिए, इस बात को देश की जनता ने समझ लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार और अन्य कार्य करने में अपनी पूरी बुद्धिमत्ता से सफलता प्राप्त की।
और आप भी हमारी तरफ से लड्डू खाइए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी बताना चाहता हूँ जी। जी जी हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये एक किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये आम जन की पार्टी है साहब। ये मेरे बाद में मुझे नहीं पता कि मेरे बाद में अध्यक्ष कौन बनेगा। ये दायित्व मिलता है सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर, और यहाँ कोई ऊंचा नीचा भी नहीं है, सब बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये एक दायित्व होता है। सभी कार्यकर्ता ईमानदार नेक नीयत से और अच्छा काम हमारे नेता हो चाहिए। देश के राष्ट्र के भाव को देखते हुए केवल राष्ट्र व सर्वोपरि हमारी पार्टी का एक ही मूल मंत्र है। दूसरा, विकास के कार्य आते हैं तो अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है, जिसका कभी 60 साल में वो नहीं हुआ, उसका मेला आपने भी कल वो कवर किया होगा, जिसमें देखा आपने कोई हमारा नेता या हमारा कार्यकर्ता कोई वहां देखा आपने। हमें अपने सरकार में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जैसे वहां हमारे कार्यकर्ता आते हैं तो लोग जानते हैं ये तो अपने कार्यकर्ताओं का विकास कर रहे हैं। जी तो आपने ये कल भी महसूस किया होगा, हमारी पार्टी ये चाहती है सबका साथ सबका विकास, और जो जहां तक नहीं पहुंची है ना वहां तक हम उस विकास को पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे कोई भी नेता हो, आज तक आप लगा लो 8 साल कंटिन्यू सेंटर सरकार को हो गया, दोबारा से ये रिपीट करगी, हरियाणा में दोबारा से रिपीट रही, कोई भ्रष्टाचार का आरोप किसी भी तरह का हमारे किसी एमएलए पे, एमपी पे या किसी भी मंत्री पे कभी भी लगा हो। और हमारे क्षेत्र का तो इतना बढ़िया विकास हो रहा है, ये तो दक्षिण हरियाणा का तो एक सौभाग्य है कि सरकार ने हमें इतना बढ़िया से, वो हमारे दक्षिण हरियाणा में जब से भाजपा सरकार आई है तभी से विकास हुआ है। उससे पहले तो आपको देखा था कुछ क्षेत्रों का विकास होता था। हमारे यहाँ कोई नौकरी रोजगार, इतने बढ़िया बढ़िया सुपर हाईवे बनने लग रहे हैं, तो हमारा बहुत बढ़िया विकास पार्टी ने। और हम ये कहते हैं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगली बार, तीसरी बार भी हरियाणा में भी हमारी भाजपा की सरकार बनेगी। आप इसको, आप समय पर यहीं रहेंगे, आप देख लेना। हमारे कार्यकर्ता संगठन की इतने मजबूत हैं, एक दूसरे से कंधा मिलाकर आम घर तक जाने की कोशिश करते हैं, आम पब्लिक का भी ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और एक दूसरे को जो है मिठाई खिलाकर, लड्डू बांट करके, जिस प्रकार से 4 राज्यों के अंदर आज जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के ये कनीना मंडल के कार्यकर्ता हैं जो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल कनीना से यही आप देखते हैं। बाकी खबरों के लिए लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार। यदुवंशी में हर पल महके प्यारा बचपन संस्कार संग सही दिशा ले, यदुवंशी में जीवन। NTSC, IIT, मेडिकल, NDA, IJSO, CPT में सबसे अधिक सिलेक्शन देने वाला इंडिया का पहला स्कूल यदुवंशी।